नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं राग छाया नट के विषय में। राग छाया नट, इस राग का ठाट होता है कल्याण। जाति है इसकी संपूर्ण संपूर्ण। वादी स्वर है ऋषभ यानी रे। संवादी स्वर है पंचम यानी पा। इसका गायन समय है रात्रि का प्रथम पहर। इसकी आरोह किस प्रकार है? सा रे गा मा पा नी धा सा। अवरोह सा नी धा पा मा पा धा पा गा मा रे सा। ये था इसका एक छोटा सा परिचय। अब इसकी विशेषताओं पे बात करते हैं। विशेषता पहली, यद्यपि इस राग का उल्लेख राग लक्षण, संगीत सारामृत, संगीत पारिजात आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, किंतु वे आधुनिक छायानट से बिल्कुल भिन्न हैं। अहोबलकृत संगीत पारिजात का छायानट आधुनिक छायानट से थोड़ा मिलता जुलता है। याद रखिएगा, थोड़ा मिलता जुलता है। दूसरी विशेषता, इस राग की उत्पत्ति छाया और नट रागों के मिश्रण से हुई है, किंतु अब छाया नट का आधुनिक रूप इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि बहुत कम आधुनिक गायक यह सोचते हैं कि यह दो रागों का मिश्रण है। इसमें सारे रेगा मापा तथा सारे सा नट और पा रे रेगा मापा गामा रेसा छाया राग के अंग है। इन दोनों रागों के मिश्रण के साथ इसमें कई रागों का आभास दिखाई पड़ता है, जैसे धानी धापा या सासा धापा, मागा मारे तथा रेगा मानी धापा, ये अलहिया बिलावल से है। धामा पा गामा पा गा मारे सा, ये कामोद और हमीर राग से है। तीसरी विशेषता, अवरोह में कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर के नाते कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, जैसे सा धा नी पा अथवा रेगा मानी धापा। अब कोमल नी का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा है। चौथी विशेषता, तीव्र मध्यम का अल्प प्रयोग दो पंचमों के बीच में होता है। सीधा नहीं होता, दो पंचमों के बीच में होता है। किस प्रकार नहीं कर सकते वो देखिए। गामा पा, इस प्रकार तीव्र मध्यम का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। पांचवी विशेषता, छाया नट में तीव्र मध्यम को ठाटवाचक स्वर माना गया है। कौन सा? ठाटवाचक स्वर। इसके सहारे छाया नट कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है। कुछ विद्वान इस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते और इसे बिलावल ठाट का राग मानते हैं, क्योंकि जो मध्यम तीव्र है उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे तो ये बिलावल में गई। क्यों? क्योंकि मध्यम तीव्र जो है ये इसका मूलभूत स्वर है। अगर आप उसी को हटा दोगे तो इसका ठाट चेंज हो ही जाएगा। पॉइंट नंबर 6, इसमें रेगा मापा का प्रयोग कानों को बड़ा अच्छा मालूम पड़ता है, जैसे सारे रेगा गामा मापा पा रे सारे सा। ऐसा लगाते ही लोग छाया नट पहचान लेते हैं। आप इसको पकड़ के रूप में भी याद रख सकते हैं। इस राग में पारे की मींड युक्त संगति बहुत कर्णप्रिय मालूम होती है। कर्णप्रिय का मतलब क्या होता है? जो कानों को बहुत प्रिय हो। इसका प्रयोग बार बार किया जाता है, किंतु यह ध्यान रहे कि पारे का प्रयोग केवल मध्यम और तार सप्तकों में हो सकता है। पारे का प्रयोग केवल मध्यम और तार सप्तक में हो सकता है, जैसे पारे अथवा पारे। किंतु मंद्र पंचम से मध्य ऋषभ को कभी नहीं जाते। ऐसा करने से राग जय जयवंती की छाया आ जाती है। याद रखिएगा, मंद्र सप्तक के पंचम से अगर मध्य सप्तक के ऋषभ पे गए तो राग जय जयवंती की छाया आ जाएगी।
पॉइंट नंबर 8, आजकल कोमल निषाद का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि अब विवादी का स्थान छोड़कर अनुवादी का स्थान ग्रहण कर लिया है। मतभेद, कुछ विद्वानों ने इसमें पारे को वादी संवादी माना है। ऐसा मानने से यह राग उत्तरांग प्रधान हो जाएगा, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें ऋषभ का स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि इसे वादी स्वर माना जाता है। इसलिए कुछ विद्वान इसमें रेपा को क्रमशः वादी संवादी मानते हैं। इस राग की संप्रकृतिक राग है कामोद और हमीर। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।